हेलो क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1 साइंस का। हमारे लेसन का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जो फूड के अंदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, इन सबको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है किस प्रोसेस से अपना फूड इनटेक कर रहा है और साथ में वो फूड यूटिलाइज कैसे हो रहा है उसकी बॉडी में, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह के हैं? दो टाइप के। पहला है ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऑटो यानी सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, तो सेल्फ नरिशमेंट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। तो हेट्रोट्रॉफिक में दूसरों से यानी खुद से ना करके दूसरों से फूड इनटेक करने की कोशिश की जाती है। एंड ऑटोट्रॉफिक में सेल्फ नरिशमेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफिक के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से सेल्फ नरिशमेंट करते हैं? वो अपना फूड सिंपल सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उससे खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस एंड वो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटोसिंथेसिस ये हमें जानना ज़रूरी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को समझने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी बनाना। तो कोई भी यानी प्लांट्स जो लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लांट खाना कैसे बनाते हैं? इसके लिए वो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनको इनटेक करते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिससे प्लांट ग्रीन दिखते हैं, वो पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर बनाते हैं। अब ये पूरे प्रोसेस जितने भी प्रोसेस होता है खाना बनाने का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एंड वाटर के इनटेक से जो फूड बना यानी ग्लूकोज जो बना और ऑक्सीजन रिलीज किया, ये पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनता है, यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब ये ग्लूकोज स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में यानी स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ये स्टार्च प्लांट्स अपने लीफ या फिर फ्रूट्स इन सब में स्टोर करते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि कौन से कंडीशंस रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस को ऑकर होने की। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर होने के लिए कंडीशंस जो रिक्वायर हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना, वाटर का प्रेजेंस होना, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना एंड सनलाइट का प्रेजेंस होना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि इनटेक होता है प्लांट के छोटे छोटे स्पोर लाइक यानी छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट के लीफ में। ये लीफ ब्रीथिंग के जैसे हमारे पास नोज है, हमारे पास नाक है जिससे हम सांस लेते हैं, उसी तरह से लीफ के पास स्टोमेटा जैसा स्ट्रक्चर है। वो स्टोमेटा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन को आउटटेक यानी बाहर निकालता है। हमारे केस में क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो स्टोमेटा जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा होगा कि स्टोमेटा एक बीन शेप का स्ट्रक्चर है। जैसे फर्स्ट फिगर में जो लेफ्ट साइड के फिगर में है उसमें स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगा। और राइट साइड का जो फिगर है ये स्टोमेटा क्लोज्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन या जो भी अंदर प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का उस टाइम पे ये स्टोमेटा क्लोज्ड रहेगा। जो बाहर के जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। जो ब्लूइश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टोमेटा के बीच में उसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। और जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है इसके अंदर उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन
पिगमेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल का भी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। अब हमें ये भी देखना है, अब ये हमें जानना है कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर फोटोसिंथेसिस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होता, कुछ गड़बड़ी हो सकती थी क्या? यस, ऑब्वियसली हो सकती थी। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट फूड बनाता है। प्लांट फूड बनाता है, इसके वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, जैसे कि डियर मानो डियर है तो वो किस पे सर्वाइव कर रहा है, ग्रास पे। तो ग्रास अगर फूड अपने आप प्लांट्स बनाएगा नहीं, फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो डियर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डियर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डियर को कौन खाता है, लायन, तो लायन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग हम भी हैं तो हम भी प्लांट पे डायरेक्टली भी रहते हैं एंड इनडायरेक्टली, यानी हम भी मीट ईटिंग एनिमल की तरह हैं कि हम भी मीट खाते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली हम प्लांट के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा और एनिमल्स दूसरे जो सर्वाइव कर रहे हैं वो भी नहीं होंगे, यानी वी विल नॉट एग्जिस्ट। एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिना फोटोसिंथेसिस के भी, सिर्फ प्लांट नहीं, एनिमल्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पार्ट ये है कि ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन हमारे एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन, और हम आउटटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये बैलेंस बना है, इसके वजह से हमारा सर्वाइवल एग्जिस्ट करता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। अब क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी जो हमने अभी देखा ग्लूकोज, वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो सिर्फ क्या प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? नहीं, प्लांट्स और भी बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट और ऑयल हो गया, या फिर और बहुत सारे विटामिन्स हो गए। तो प्रोटीन के लिए क्या ज़रूरी है, नाइट्रोजन। तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता है, एयर के अंदर से बहुत सारा नाइट्रोजन है, पर प्लांट कभी एयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता। नाइट्रोजन लेने के लिए वो को डिपेंडेंट है बैक्टीरिया पे, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर यानी जो हमारे हवा में नाइट्रोजन है उसे वो सॉइल के अंदर यानी ज़मीन के अंदर फिक्स करता है। इस ज़मीन के अंदर फिक्सेशन करने की वजह से प्लांट क्या करते हैं, अपने रूट्स के द्वारा उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं एंड उससे प्रोटीन बनाते हैं, फैट्स या ऑयल। हमारे घर में बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स या फिर सोयाबीन ऑयल, ये सारे ऑयल्स हम यूज़ करते हैं। ये सब प्लांट्स कैसे बनाते हैं, ये बेसिक प्लांट्स अपने सीड के अंदर स्टोर करते हैं ऑयल या फैट को। ये इसके जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है कि उसका मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेम वैसे ही फैट का भी मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स बहुत सारे विटामिन्स भी बनाते हैं। विटामिन्स किस में हमें पाए जाते हैं, फ्रूट्स में, सेरेल्स में, जैसे विटामिन B12 हो गया, बनाना में हो गया, बनाना में बहुत सारे फॉस्फोरस होता है, बहुत सारा पोटेशियम होता है, तो ये सब हमें